हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, जेनरिक मेडिसिन के बारे में समझेंगे कि भाई आपको यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होती हैं, और अगर आपको इसका धंधा करना है, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, तो आपको कैसे क्या करना है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। यहाँ मिलता है दोस्तों आपको दवाइयाँ, बीमारियाँ, क्लिनिकल टिप्स, हेल्थ केयर और कुछ मेडिकल साइंस के बारे में जानकारी। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। दोस्तों, जेनरिक मेडिसिन के ऊपर अपन पहले एक वीडियो बना चुके हैं, काफी अच्छा प्यार भी मिला है आपको। आपका प्यार मिला है उस वीडियो पे। और बेसिकली अगर बात किया दोस्तों जेनरिक की, तो नॉर्मली हम ये जानते हैं कि भाई जेनरिक मेडिसिन होती है जो कि, और एक होती है ब्रांडेड मेडिसिन। मतलब कि पैरासीटामोल है, अगर कोई दवा पैरासीटामोल के नाम से आती है तो उसे बोलेंगे जेनरिक। और अगर कोई दवा कालपोल के नाम से आती है उसके अंदर पैरासीटामोल, तो उसे बोलेंगे ब्रांडेड। किसी कंपनी ने उसका नाम रख दिया क्या, कालपोल, ब्रांड नेम हो गया, लेकिन है एक्टिव मॉलिक्यूल क्या दोस्तों, पैरासीटामोल। कुछ कंपनियां नाम नहीं रखती, डायरेक्ट पैरासीटामोल के नाम से निकालती हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है दोस्तों जो कि ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन भी बेचती हैं। मतलब कि उनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं, लेकिन है क्या वो दोस्तों जेनरिक मेडिसिन। उनका कुछ ना कुछ नाम तो होता ही है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए बोले, किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि इंटास है, सिप्ला कंपनी भी कुछ जेनरिक अपनी मेडिसिन बनाती हैं, इंटास बनाती हैं। हालांकि ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे कि स्मार्ट है, ठीक है ना, बहुत सारे आते हैं। तो जो ये हो गई जेनरिक मेडिसिन जो कि ब्रांड नेम के नाम से बिकती हैं। अब यहाँ पे आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई अंतर क्या है। बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों, तो जेनरिक का मतलब ये होता है कि कोई भी कोई सी दवा बना सकता है। मतलब एक कंपनी है बहुत बड़ी, उन्होंने पैसा खर्च किया रिसर्च पे, उसके प्रोडक्शन में, उसकी पैकेजिंग में बहुत पैसा खर्च किया, और एक नया मॉलिक्यूल लेके आए। उसका पेटेंट उनके पास है कि भाई आने वाले इतने साल तक यही कंपनी इस दवा को बनाएगी, तो उसे बोलेंगे हम ब्रांडेड। उस मॉलिक्यूल को, उस ड्रग को कोई दूसरी कंपनी नहीं बना पाएगी। जब उसका पेटेंट खत्म हो जाता है तो दूसरी कंपनियां बनाने लगती हैं, तो वो सस्ता भी हो जाता है। और यही एक फर्क होता है दोस्तों। और जब क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर्स के पास एमआर जाते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचते हैं, जो कि उनको प्रलोभन देते हैं कि भाई हमारी दवा लिखवाइए। हर कंपनी चाहेगी कि डॉक्टर हमारी दवा लिखे, इसलिए बहुत सी कंपनियां, ऑलमोस्ट 100% कंपनियां अपने एमआर को डॉक्टर के पास पहुंचाते हैं, रिमाइंडर्स लगाते हैं, ताकि उनकी ब्रांडेड दवा बिक सके। इसलिए ये ब्रांडेड दवाइयां महंगी भी होती हैं। उदाहरण के लिए, जहां पे 100 रुपए की एक ब्रांडेड दवा है, वहीं पे उस सेम मॉलिक्यूल में, सेम क्वांटिटी में वही दवा आपको 20 रुपए में मिल जाती है। क्योंकि जेनरिक दवाइयों में इस तरह के कोई प्रमोशन नहीं होता, इस तरह का कोई भी डॉक्टर से टाई अप नहीं होता। अब आती बात कि दोस्तों और अंतर क्या हो सकता है जेनरिक में और इथिकल में। इथिकल बोलते हैं ब्रांडेड को, इथिकल बोल सकते हैं। तो अंतर ये भी होता है दोस्तों कि जो ब्रांडेड दवाइयां हैं उनकी गारंटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है। सपोज आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं और कोई दवा कंपनी बड़ी, उसका आपके पास एक्सपायर हो जाता है माल, तो कंपनियां ज्यादातर उसको वापस बुला लेती हैं, रिटर्न कर लेती हैं। लेकिन अगर जेनरिक दवा आपके पास है, जेनरिक का कोई पत्ता है, तो उसको आप कहीं वापस नहीं कर सकते। उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप जानो आप उसको बेच पा रहे हो नहीं बेच पा रहे हो। यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, आप देखिए गांव में जाइए, आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो कि खुद से ही दवाइयां देते हैं, खुद के पास ही दवाइयां रखते हैं भर भर के, और उन पे रहती है हाई एमआरपी रहती है 150-200, और एक आम आदमी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये जेनरिक है। और बहुत सारे डॉक्टर्स यही कर रहे हैं, अपने आप से ही डिस्पेंस कर रहे हैं दवाइयां। हालांकि डॉक्टर को अधिकार नहीं है दवाइयां देने का, लेकिन वो देते हैं, और ये कहने के लिए कि ये उनके पास एक वो होता है दोस्तों कि उनको एमआर सैंपल देके गया था। सैंपल प्रिस्क्राइब करना अलग चीज होती है, जो कि फिजिशियन अपने मरीजों को दे देता है। लेकिन एक धंधा चल रहा है दोस्तों, आप जाइए ग्रामीण एरिया में, डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन भर के रखते हैं अपने पास, और उनके ऊपर एमआरपी हाई होती है, और पेशेंट को देते हैं। तो पेशेंट को सोचता है कि यार 200 रुपए की दवाई 150 में दे दी, ठीक है फायदा। लेकिन वो एक्चुअली आई कितने की है, वो जेनरिक है, जेनरिक ब्रांडेड है। जेनरिक दवा के ऊपर कोई नाम लगाया गया है, लेकिन है वो क्या, जेनरिक। तो वो आई होगी मुश्किल से मुश्किल 30, 35, 40, 50 रुपए में, लेकिन ये चलता है।
अब यहाँ पे बात आती है कि भाई जेनरिक दवाइयाँ यूज करें या ना करें। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता दोस्तों। हाँ, उनकी पैकेजिंग में फर्क हो सकता है। जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इतने सारे एम्प्लॉयज को रखती है, जो पहुंचा रही डॉक्टर के पास, एमआर लोगों को लगा रखा है, तो वो कहीं ना कहीं से तो वसूलते हैं। तो उनकी पैकेजिंग अच्छी होती है, उनकी रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है, लेकिन क्वालिटी में 19-20 का भी फर्क कह सकते हैं, थोड़ा सा 0.5 का फर्क होता है, मुश्किल से मुश्किल, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया दोस्तों लाइफ सेविंग की, तो आपको कब यूज नहीं करना चाहिए जेनरिक दवाइयाँ? अगर आपको शुगर की कोई समस्या है, क्योंकि देखो शुगर एक ऐसी समस्या है जिसमें लोगों को लंबे लंबे समय तक ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन, ये सारी चीजें लेना रहती हैं। तो आदमी अपना दिमाग लगाता है, सोचता है कि चलो हम जेनरिक के ले लेते हैं, और सस्ती पड़ती हैं तो वो ले भी लेते हैं, तो उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाती। तो अगर आपको शुगर है तो आपको जेनरिक दवाइयाँ नहीं लेना। कोई हार्ट की डिजीज है या कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बीपी की दवाइयाँ दोस्तों लंबे लंबे समय तक चलती हैं, और पेशेंट भी सोचता है ठीक है यार, अब सस्ती मिल रही, सस्ती ले लो। अब इसमें होता यह है दोस्तों कि कई बार आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपको बीपी बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है, तो आपको रिस्क नहीं लेना, हमेशा ब्रांडेड पे जाइए। अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको हमेशा ब्रांडेड दवाई लेना चाहिए। एक यहाँ पे चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, एक अपनी पर्सनल चॉइस होती है, दवाइयाँ दोनों सेम है, लेकिन अब सपोज मैं ही हूँ भाई, मेरी इतनी कैपेसिटी है, इतनी बोल सकते हैं कि औकात है कि भाई मैं पानी खरीद के पी सकता हूँ। उसके अलावा एक बोलते हैं कि मेरी आदत भी है कि मैं अगर बाहर जाता हूँ कहीं पे भी, तो मैं कहीं का भी पानी नहीं पीता हूँ, हमेशा बोतल खरीद के ही पीता हूँ, और ये 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ। कभी भी पानी हर कहीं का नहीं पीता हूँ, कहीं से भी डिब्बे में से निकाल के। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि मैं उतना जो अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं पानी हमेशा ही खरीद के पीता हूँ बाहर जब भी जाता हूँ। तो अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आपको ब्रांडेड पे जाना चाहिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अफोर्ड, तो आपको जेनरिक पे जाना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, और जेनरिक अगर आप लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। सपोज कोई गरीब आदमी है, अगर वो दवाई ले ही नहीं पा रहा तो वो जेनरिक ले सकता है, एटलीस्ट कुछ तो जा रहा है उसके पास, कुछ तो ले रहा है दवा। तो इतना तो आप समझ गए कि भाई जेनरिक और ब्रांडेड में सिर्फ फर्क इतना है, मार्केटिंग का और उसकी पैकेजिंग का और पेटेंट का होता है फर्क। लेना कब नहीं है ये भी बता दिया मैंने आपको, और क्यों लेना चाहिए ब्रांडेड ये भी है। अब कोई बहुत बड़ा एमबीबीएस डॉक्टर है तो भाई उसकी तो एक पर्सनल चॉइस होगी ना कि वो किस ब्रांड को लिखेगा, ठीक है ना, ये चीज होती है। भाई उसको मैनकाइंड का लिखना है, उसको सिप्ला का लिखना है, इप्का का लिखना है, वटेवर, जॉनसन एंड जॉनसन का ही चलाना है। कोई भी बंदा रिस्क नहीं लेगा अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट में। और अच्छी बात भी है ये कि डॉक्टर भी चाहेगा कि उसका पेशेंट ठीक हो, उसमें वहां पर रिस्क नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बात की जाए कि जेनरिक दवाइयाँ कब लेना चाहिए, आप ले सकते हैं, नॉर्मल दवाइयाँ ले सकते हैं, सर्दी जुकाम खांसी की वो आप ले सकते हैं, और दस्त उल्टी पेट दर्द इन सब की ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या कुछ मल्टीविटामिन ले सकते हैं, एनर्जी पाउडर्स ले सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेनरिक ब्रांडेड भी होती हैं, तो कोशिश करें जेनरिक भी एक अच्छी कंपनी का लें, ठीक है। जैसे कि इंटास, सिप्ला, इप्का, ये सारी कंपनियां भी अपना एक जेनरिक डिवीजन चलाती हैं। ये चीज हो गई। अब मेन चीज आती है कि अब हमको धंधा करना है। देखिए, कई लोगों के मन में आएगा ये चीज, आप हो सकते हैं फार्मेसी वाले हों या मेडिकल स्टोर पे काम करते हों या आम आदमी हो, कि भाई मुझे तो इसमें फायदा बहुत लगता है, 100 रुपए का पत्ता एमआरपी है और आता 10 रुपए का है, तो हम क्यों ना इसका धंधा करें। धंधा कर सकते हैं, नॉर्मल वही प्रोसीजर है जो नॉर्मल मेडिकल स्टोर खुलता है। आपको बी फार्मा, डी फार्मा या एम फार्मा होना जरूरी है, फार्मेसी होना जरूरी है। नहीं है तो आप रेंट पे ले सकते हैं, रेंट पे भी आजकल मिल जाते हैं। और लेकिन उससे पहले आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रेंड होना जरूरी है, क्योंकि आप गलत दवा नहीं दे सकते लोगों को। तो आपके पास एक प्रॉपर लाइसेंस हो, प्रॉपर शॉप हो, शॉप ऐसी जगह लो, आसपास कोई हॉस्पिटल वगैरह हो तो ज़्यादा बेहतर है, या अच्छी घनी आबादी हो तो वहाँ पर आप अपनी दुकान को खोल सकते हैं। प्रॉपर फर्नीचर, आप माल रख सकते हैं जेनरिक का। लेकिन कोशिश करें कि जेनरिक का माल अगर आप रख भी रहे हैं तो उसको आप कम कीमत पे बेचें, क्योंकि जेनरिक दवाइयों के ऊपर एमआरपी बहुत हाई होती है। ब्रांडेड जेनरिक दवाइयाँ जो आती हैं, सपोज किसी दवा के ऊपर, स्ट्रिप के ऊपर मान लो 200 रुपये एमआरपी है और आपके पास वो 30 रुपये की रही है, तो एटलीस्ट आप उसको 100 रुपये में बेचो। इतना मुनाफा कमाने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि आपके बगल में ही कोई दूसरा मेडिकल स्टोर होगा तो वो कम में दे देगा। तो आपको, अगर आपका काम चलाना तो पेशेंट का काम भी चलाना रहेगा।
मरीज को भी फायदा पहुंचे और आपको भी फायदा पहुंचे। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो जरूर एक दिन में करोड़पति बनने की सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। जेनेरिक दवाइयों के ऊपर एमआरपी हाई होती है, तो जरूर नहीं कि आपको उसी एमआरपी पे बेचना है। आप थोड़ा डिस्काउंट अपने कस्टमर को भी दें, तब जाकर इसका धंधा चल सकता है। और रही बात इसमें कि भाई ये कैसे चलता है, देखो ब्रांडेड दवाइयों के तो एमआर पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, जेनरिक का कोई नहीं आता एमआर। जेनरिक का ये होता है कि सपोज आप जेनरिक दवाइयां रख के बैठे हैं, अच्छे ब्रांड की जेनरिक दवाइयां रख के बैठे हैं, तो आपको डॉक्टर से टाई अप करना रहेगा। मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर से टाई अप करेगा। अब यहाँ पे समझो बात को, ब्रांडेड दवा है, ब्रांड है और डॉक्टर है, इनके बीच में कौन है, एमआर है। लेकिन जेनरिक दवा है और एक मेडिकल स्टोर वाला है, तो किसकी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले की है। ब्रांड को कोई मतलब नहीं है, वो कंपनी को कोई मतलब नहीं, उसने दवाई आपको दे दी है, अब आप जानो कैसे बेचोगे। तो मेडिकल स्टोर जो जेनरिक दवाई बेच रहा है तो उसको टाई अप करना रहेगा अपने एरिया के डॉक्टर से कि साहब इतना इतना है मेरे पास, आप इतना निकलवा दो माल, कुछ कमीशन हम आपको दे देंगे। तो इस तरह से भी काम चलता है और ये कोई इलीगल बात नहीं है, लोग करते हैं, बिजनेस है, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है। तो आपको कोई ना कोई डॉक्टर पकड़ना पड़ेगा, उनसे बात करना रहेगी, उनको कमीशन देना रहेगा, तो आपका जेनरिक दवाई भी चल जाएगी, लेकिन बशर्ते कि पेशेंट को लूटना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों जेनरिक दवाइयाँ। लेना कब नहीं है, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, धंधा कैसे करना यही बता चुका हूँ। और इसमें बहुत से लोगों की डिमांड ये भी रही थी कि भाई जेनरिक दवाइयाँ खाने से लोगों की ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर जेनरिक दवाई भी बन रही है तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और हेल्थ केयर साइंस के पैरामीटर्स को फॉलो कर कर ही बनती है। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखो और बिल्कुल आपको डरना नहीं है। जेनरिक दवाई आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले ही बता चुका हूँ कि आपको लाइफ सेविंग जहाँ पे भी आती कंडीशन वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। वहाँ पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी दवाइयाँ ही यूज़ करना है। तो ये भी नहीं कहेंगे कि जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी बुरी होती है, अच्छी होती है। और अच्छी बात है, आना चाहिए, जेनरिक दवाइयाँ बनना चाहिए ताकि गरीब पब्लिक का भी भला हो सके। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे जेनरिक दवाइयों के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ नॉलेज, कुछ सच्चाई। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, क्योंकि हम वहाँ पर भी दोस्तों वीडियोस डालते हैं, कुछ कंटेंट मिलता है आपको, कुछ लाइफ स्टाइल की चीज़ें मिलती हैं, तो आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।